हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 11.1 आरडी शर्मा के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 का। ओके, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया। अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी लाना है। तुमने कहा देखो भाई, डायरेक्ट कोट में तो नहीं लाएंगे हम, बट साइन कोस की हेल्प से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर डायरेक्ट कोट की आइडेंटिटी या फिर कोसेक की आइडेंटिटी लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ठीक है ना। कैसे, देखो हमें पता है कि सर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात पता है सबको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं और साइन कोस से भी हम कर सकते हैं। मैं साइन कोस से करता हूँ। एलएचएस पार्ट क्या होगा भाई, कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, इनटू कोसेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब तुम ये देखो कि क्या चीज कॉमन आ रही है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी कॉमन आ रही है। अरे ए और बी कॉमन आ रही है ना। हाँ, बट डायरेक्ट तो ले नहीं सकते क्या भाई। देखो मल्टीप्लाई में है ना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एलसीएम ले लो पहले। चलो फिर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ऊपर क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करें तो यार ये आगे सोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर तुमने देखा कि आरएचएस क्या पता सोल्व हो जाए। भाई अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते ना। हाँ, ये कोस स्क्वायर ए की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वो अलग कर सकते हैं। बट वैसे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। फिर तुमने आरएचएस को देखा क्या है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर लेंगे इसको ना। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए सॉरी, माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर बी आएगा ना यहाँ पे। हाँ, कोसन कोट बी है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया। यहाँ पे तो ए रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नाउ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने सोचा कि सर ये तो कंफ्यूजिंग पार्ट आ गया, तो ये तो कंफ्यूज और कर रहा है। भाई अगर ये आ जाता तब तो इजी हो जाता ना अपने लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा देखो, अगर इसी तरीके से अपन चलते गए तो ये क्वेश्चन थोड़ा और लंबा जाने वाला है। तो डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे होगा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें और तुम क्या कर सकते हो। ठीक है ना, पहले मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। एलएचएस में देखो, ये एलएचएस है ना, कोट स्क्वायर ए को मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, कोसेक स्क्वायर बी को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं कोट स्क्वायर ए तो ठीक है मेरा, और कोसेक स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कोट स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर बी। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर बी। तो ये जो कोट स्क्वायर ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म से और इससे भी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस, अब ये माइनस है तो अंदर की दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी प्रोडक्ट करने के बाद। तो एक तो आएगा कोट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर बी आएगा। अब देखो ये कट गया, कैंसिल हो गया, कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी बचा अपने पास। क्या यही तुम्हारा आरएचएस है भाई। ठीक है सर, देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बट अगर आप यहाँ फंसे हैं तो यहाँ पे आप इसको 1 माइनस करके साइन स्क्वायर ए में चेंज कर लो, और इसको भी साइन स्क्वायर बी में चेंज कर लो। फिर हमें इसको सोल्व करना होगा। बट मेरे को नहीं लगता कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा बाई चांस। यहाँ पे भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा ना, फिर इसको छोटा करना पड़ेगा। या फिर इसको अगर हम चेंज कर, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए चेंज कर लेता हूँ। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसकी जगह लिख दें माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे तो वो है ही साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, -1 प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये 1 से 1 कट जाएगा तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस का। नहीं लग रहा है यार मुझे, तो कुछ तो गड़बड़ है, कोस का मल्टीप्लाई नहीं है ना, या फिर अपन ने इसको ओपन करने में कोई मिस्टेक कर दी। कोट की जगह कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी सही है, कोट स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए सही है। नहीं, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। एक्स आपको गिवन है, वाई आपको गिवन है, प्रूव करवा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे आपके पास एक्स भी है और वाई भी है, तो आप सबसे पहले कहेंगे एक्स एलएचएस पार्ट हमें प्रूव करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की क्या होगी भाई, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर। अब देखो ये आपकी कंप्लीट एक टर्म है और ये दूसरी भी कंप्लीट एक टर्म है, और आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जो क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेक थीटा स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। अब यहाँ माइनस है तो अंदर वाले सारे टर्म्स के साइन बदल जाएंगे ना। अगर मैं माइनस साइन से इसको एक बार ओपन करके दिखाऊं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ए टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये बताओ, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या इसको आप ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस बी टेन थीटा स्क्वायर, तो क्या मैं इसको बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2a इंटू बी, तो मैं 2ab इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ। नीचे माइनस लगाऊंगा अब मैं सभी टर्म्स के, माइनस थ्री टर्म्स है ना ब्रैकेट में, एक दो और तीन, तीनों माइनस की हो जाएंगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही प्लस की है बाहर माइनस है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस तो हटाना है, माइनस करना है, माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये टर्म तो कट रही है पूरी कंप्लीट टर्म, ये बचा देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा साइड में चलते हैं, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख देता हूँ मैं माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं रहना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर इसमें है और ए स्क्वायर इसमें है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, प्लस मैं इधर से कॉमन ले लेता हूँ बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ध्यान से देखना, अब तुम कहोगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने कहा देखो एक आइडेंटिटी होती है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होती। हाँ, तो मैंने कहा अगर टेन थीटा को उधर भेज दें तो वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ वन रख सकते हैं, मतलब इसकी जगह वन रख सकते हैं। क्या इसकी जगह मैं वन रख सकता हूँ, नहीं सर, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, पर इनको थोड़ा छोटा करता हूँ और फिर साइड में चलते हैं। देखो क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म तो ठीक है आपकी, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बट इसमें बी स्क्वायर जो है ना, तो प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में से माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये जो प्लस का है ना वो तो माइनस का, और माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ये तो पता है ना माइनस साइन कॉमन लेने पे। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों की जगह वन पुट कर लो और इस बी स्क्वायर को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो तुम्हें प्रूव करना था, दैट इज योर आरएचएस। कहने का मतलब ये है बच्चा कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें साइन और कोस की आइडेंटिटी याद है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो। मैक्सिमम ये बात मानता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट
जो 3 आइडेंटिटी और है उनको भी अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए कि tan वाली आइडेंटिटी और कोट वाली आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज m, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज n, तो प्रूव करो m इंटू एन करने पे 1 आता है। तुमने कहा देखो LHS हमें क्या है, m इंटू एन करना है, तो m की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यही है। अब आप देख रहे हो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है। देखो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, सबको पता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर। और हमें एक आइडेंटिटी भी पता है कि कोट स्क्वायर थीटा में +1 करने पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कोसेक के पास डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। तो अगर मैं कोट को उधर ले जाऊँ तो आएगा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और तुम्हें लग रहा है इस पूरे की वैल्यू 1 है, यस सर दैट इज 1। और जो तुम्हें क्या करना था, प्रूव करना था RHS के इक्वल। कितना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 34 में बेसिकली बच्चों को डाउट क्या रहते हैं वो भी मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। क्या डाउट रहता है कि यार क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे गिवन है कि 1 प्लस कोसिटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोसिटा माइनस साइन थीटा को ये लेके आना है। अब तुमने LHS को लिखा सबसे पहले, जो क्या है 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो तुम्हें एक रूल बताता हूँ, जिसके आगे प्लस माइनस साइन है ना उसको सेपरेट रखो। तो इसका मतलब पहली बात ध्यान से सुनना, आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में प्लस साइन थीटा इधर, नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा बाहर। अब पहली बात तो आपने समझ ली कि ठीक है सर एक साइन थीटा वाली टर्म प्लस माइनस की थी, अगर गलती से दो टर्म प्लस माइनस की तो किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से आगे वाले पार्ट में बता दूंगा। अब हमें क्या करना होता है, अब कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ना, तो हमें हमारे पास एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, जो नीचे टर्म है उसके रेसिप्रोकल साइन से। दो टर्म है नीचे, एक ये कंप्लीट टर्म है ब्रैकेट वाली और एक ये साइन थीटा है, इनके बीच में माइनस साइन है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन से। तो आप इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई। लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक जैसी टर्म है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई ऐसे। डिवाइड में क्या लिखोगे, ये a माइनस बी और a, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, a प्लस बी, भाई दोनों सेम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना प्लस से, तभी तो कैंसिल होके 1 बनेगा ना। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, दिस इज a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तुम्हारे पास ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तुम्हें, उसी को लगा दो। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए दैट इज 1 प्लस कोस थीटा इंटू बी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, और मैं जो बातें लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ कि कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। नीचे मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मैं करूँगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, तो 2 कोस थीटा आ जाएगा दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई सबको। अब देखो इसको वापस से ओपन करना पड़ेगा अपने को और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और साइन भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या ये बात समझ में आई। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक रूल होता है, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, तो एक कोस स्क्वायर थीटा तो था ही और एक और आ गया, और नीचे क्या है 2 कोस थीटा भी है। अब देखो
ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 बना लेंगे। अरे हाँ या ना, है ना? तो 1 और 1 ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ध्यान से यहाँ लिख देता हूँ ना। आगे तो नहीं आ रहा होगा, नहीं अभी तो नहीं आया, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको। क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 तो पहले से था, प्लस ये जब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को ऐड किया तो एक 1 और आ गया, प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। अब सुनना, 2 प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब करेंगे क्या वो समझना है, और क्यों कर रहे हैं अपन वो भी बताऊंगा तुम्हें। डिवाइड में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और एक कोस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस सॉरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। फिर 2 कोस थीटा निकाला बाहर, इसमें से भी 2 कोस थीटा बाहर निकाला, इधर तो बचा 1 और इधर बचा कोस थीटा। अब ऊपर हम क्या करें, मैंने कहा देखो, अगर इन दोनों टर्म्स में से 2 बाहर निकाल रहे हो तो 1 प्लस कोस थीटा बन रहा है ऊपर, और इन दोनों में से साइन थीटा और 2 भी बाहर निकाल रहे हो तो 1 प्लस कोस थीटा बन रहा है। हाँ, ये सर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है नीचे जो टर्म बनी है उसको कैंसिल करना है। प्लस 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। अब तुम्हें लग रहा है दोनों, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और नीचे क्या है अपने पास, 2 भी है, कोस थीटा भी है, और साथ में है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ऊपर वाली टर्म्स है, दो टर्म, एक ये रही और एक ये रही, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। साथ में 1 प्लस कोस थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ। तो फर्स्ट में क्या बचेगा 1, ये पूरी टर्म बाहर निकल गई तो 1 बचा इसकी जगह, और इसकी जगह क्या बचेगा पूरे की जगह साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे क्या है तुम्हारे पास, 2 कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तुम्हें लग रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा बचा। क्या बात समझ में? देखो थोड़ा सा स्टेप्स है, कुछ स्टेप समझनी पड़ेंगी, और हमें लाना क्या था 1 प्लस कोस थीटा ही लाना था। देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। थोड़ा सा इस स्टेप को एक बार लिखना तुम रफ नोटबुक में, एक बार वीडियो देखकर लिख ही लेना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। आगे फर्दर पार्ट्स करता हूँ, तब तक ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 2। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था दो प्लस माइनस के आ गए, एक तो कोस थीटा भी प्लस माइनस का है और 1 भी प्लस माइनस का है। अब हम करेंगे क्या, तो मैंने कहा 1 को भी ले सकते हैं और कोस थीटा को भी ले सकते हैं, बट दोनों से आंसर आएगा या फिर एक से आंसर आएगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, क्या दोनों से आंसर आएगा या फिर एक से आंसर आएगा? मैंने कहा उसका भी एक तरीका है, ठीक है, उसका भी एक तरीका है, वो भी समझना जरूरी है। तो अब देखना बड़े प्यार से। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मान लो, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम मान लो इसमें ऐसे रख लो कि साइन थीटा -1 एक जगह रखता हूँ, प्लस कोस थीटा बाहर रखता हूँ, ठीक है, और ऊपर तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसके ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा बच्चा, अगर तुम कोस थीटा को बाहर रखते हो तो साइन थीटा प्लस वन माइनस कोस थीटा, है ना? तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, बट तुम्हें लग रहा है ब्रैकेट सेम आ गए। ओ सर ब्रैकेट तो सेम नहीं आए, तो क्या ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट लगता है? मैंने कहा नहीं, ये कोई जरूरी बात नहीं है। अब तुम अगर इस कॉन्सेप्ट से इसको मल्टीप्लाई करते हो, बाकी बात तो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगी, पहली बात तो। दूसरी बात, तुम्हें कुछ देर के बाद जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार फंस रहे हैं अपन, कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब हमें रुक जाना है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्या पता वो कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, बट हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूर आना चाहिए, कि कहाँ फंसेंगे और कहाँ नहीं फंसेंगे वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को एक दो बार तुम अलग अलग लेके अज्यूम करके सोल्व करना। जैसे पहला काम तो ये करना है तुम्हें, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। दूसरा काम, अगर कोई मेरा बच्चा ये सोचता है कि ना मैं ऐसे करता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 बाहर रखता हूँ, और नीचे क्या करता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक जगह रखता हूँ, और -1। एक मैं इसके तरीके से कर सकता हूँ, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब कोई दूसरा तरीका तो नहीं होगा ना इसमें? हाँ एक तरीका तो और यही था, हाँ दो ही है। अब मुझे सेक और टेन लाना है, तो एक तरीका ये भी है कि आप ऊपर सेक और टेन बना लो। क्या बना लो, सेक और टेन बना लो। उसके लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखो आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 है, और नीचे क्या है, साइन थीटा
प्लस कोस थीटा माइनस 1 है। अब मुझे पता है मैं साइन के नीचे कोस लगाऊंगा तब टेन बनेगा, कोस से कोस कट जाएगा, 1 के नीचे कोस लगाऊंगा तो सेक बन जाएगा। तो अगर मैं दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो मेरे पास देखो कोस थीटा का तीनों में डिवाइड होगा तो पहला ऊपर बनेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब अगर ऐसा बना है तब भी मैं ये एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ भाई, प्लस 1 को ए 10 के पास रखूँ, माइनस 1 को भी 10 के पास रखूँ और सेक थीटा को बाहर रखूँ, या फिर मैं 1 को बाहर रखूँ और बाकी दोनों को अंदर रखूँ। दो तरीके से कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता तुम कौन से तरीके से करने वाले हो, बट मैं तुम्हें ये वाला तरीका बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तुम दोनों ट्राई करके देख लेना। तो ये वाला तरीका है मेरे पास, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इंटू, किससे होगा जल्दी बताओ, नीचे वाले का साइन देख के बता दो जल्दी से, सोचो सोचो रे बाबा सोचो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हाँ, ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, सोच लिया होगा, यस, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से, और नीचे सेम से ही होगा ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 से। अब देखो ऊपर तो आइडेंटिटी लग रही, बट एक काम हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है, देखो साइन थीटा प्लस 1 एक जगह रखूँ और ऊपर देखो साइन थीटा प्लस 1 एक जगह रखूँ, है ना। तो मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख दूँ साइन थीटा प्लस 1 और बाहर लिख दूँ माइनस कोस थीटा फर्स्ट टर्म को, और सेकेंड टर्म को अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। सोचना पड़ेगा बच्चा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, बट नीचे ए माइनस बी, ए ये मैं माइनस लगा ना, कैसे सोच रहा हूँ, प्लस बी, तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में हम अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँ तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ तुम इस चीज़ को अदरवाइज नहीं ले रहे हो और समझ रहे हो अच्छे से। अब ऊपर साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, इसकी जगह तो मैं 1 रख सकता हूँ, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। अब मैं थोड़ा सा साइड में चलता हूँ, आराम से करेंगे, समझ समझ के, प्यार से, बड़े प्यार से। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह तो कुछ नहीं हो सकता, बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा तो था ही मेरे पास, और एक और आ गया, ठीक है भाई, प्लस 2 साइन थीटा भी है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर तुमने एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने तुम्हें हिंट दिए उनके अकॉर्डिंग भी, तो तुम्हें पूरा माइंडली एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस 1 बच रहा है, उसको मैं 1 प्लस साइन थीटा लिख रहा हूँ, अपॉन में है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। बट सर ये तो लाना ही नहीं था, क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो या तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर सकते हैं ना अपन, 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेन थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरे को लगता है इसको सोल्व ही कर लेते हैं। क्या है एलएचएस अपने पास, एलएचएस है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एल, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिखेंगे एलसीएम लेके लिखेंगे तो इसको ये आ जाएगा बच्चा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और तुम्हें अब क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर,
और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, बट नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है इसमें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो एक कोस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कोस थीटा आएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या यही तुम्हें प्रूव करना था? मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि LHS भी हमें सोल्व करना पड़ा है। क्या सोल्व करना पड़ा है बच्चा? LHS को भी थोड़ा सा सोल्व करना पड़ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मेरे बच्चे ना इसको टेन और सेक से भी कर सकते हैं। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पे, तुम अगर ट्राई करोगे तो वो भी तुमसे हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब ना ये क्वेश्चन भी अगर हम साइन कोस से करें तो हो जाएगा, बट मैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि कोस थीटा की और कोसेक थीटा की और कोट थीटा की आइडेंटिटी लगाओ इसमें। तो मैं तुम्हें ना इसको कोसेक और कोट के थ्रू ही करके दिखाता हूँ। प्रीवियस वाला तुम ट्राई करना, इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखो कोस के नीचे क्या लगाओ कि कोट या कोसेक बन जाए, साइन लगाओ। ठीक है, समझ में आ रही ना, कोट बन रहा है तो कोसेक तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ऊपर और नीचे एलएचएस पार्ट में मैं किसका डिवाइड कर देता हूँ, साइन का डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन का डिवाइड करना पड़ेगा ये बोलूंगा ना मैं, डिवाइड बाय साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर इज कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। इजी हो गया अब तो। क्या होगा, पहले वाली टर्म बनेगी कोट थीटा, दूसरी वाली टर्म माइनस 1 और तीसरी वाली टर्म बनेगी कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा से डिवाइड करो इसको, तो आएगा कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर देखो, या तो आप माइनस 1 को ब्रैकेट में रखो, कोसेक को बाहर रखो, या फिर माइनस 1 को बाहर रखो। मैं कहता हूँ चलो आज तुम्हें ना दिल खोल के दोनों तरीके से समझाता हूँ, और मैं ये भी समझाता हूँ कि कहाँ फंसने वाले हो। एक में तो फंसने वाले हैं अपन, है ना, कौन से में फंसेंगे देखते हैं। चलो फिर मैं ना इसको ऐसे लिखता हूँ, कोट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कोट थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा से, और नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, इस सेम से करेंगे कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा से। अब ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर देखो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कोट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा, मैं ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, इंटू कोट थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय ये ए प्लस बी का, ए प्लस बी, अरे यार ये वापस प्लस आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग कोट थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब ऊपर वाले को देखते हैं, थोड़ा सा मैंने ध्यान से देखा तो मेरे पास ऊपर वाला क्या बन गया, ये बन गया कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट में और माइनस 1 बाहर, और दूसरे वाला क्या ब्रैकेट बना है इसी के अकॉर्डिंग कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस ब्रैकेट में प्लस 1। अब मेरे बच्चे सोचेंगे कि या सर हम ऐसा नहीं करें तो क्या हो जाएगा, मतलब हम ब्रैकेट नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बस थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये आइडेंटिटी लगा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। कोट थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या करूंगा मैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोट थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो मैं इसको लिखता हूँ कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या करें, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ लिख सकता हूँ सर, लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, और ऊपर तुम लगा दो आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कोट थीटा ओनली। अब क्या कर सकते हैं,
मैंने कहा देखो एक आइडेंटिटी होती है, सिंस कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। इस वन को इधर ले जाओ तो माइनस वन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है ना, इसलिए मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब जहाँ कहीं ऐसा दिखेगा वहाँ कहीं मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। क्या पहले से कोट स्क्वायर थीटा तो था ही, एक और कोट स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस टू कोट थीटा कोसेक थीटा डिवाइड बाय टू कोट थीटा। ऊपर क्या हो गया भाई लोगों, टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोट थीटा कोसेक थीटा डिवाइड बाय टू कोट थीटा। ये हुआ। कुछ कॉमन आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, कुछ कॉमन आ रहा है? यस, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा मैं नीचे नहीं जा सकता ज़्यादा, बट ट्राई करते हैं, लेफ्ट में चल लेंगे अपन, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, लेफ्ट में तो जा ही सकते हैं। इसको छोटा कर लेंगे यार, क्या दिख ली तुम्हारे लिए सब जायज़ है। अब देखना, अब तुम क्या कर सकते हो, ऊपर से टू कोट थीटा कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बचेगा। काम हो गया इजी। और नीचे क्या है, टू कोट थीटा, टू कोट थीटा टोटल कोट ये कट किया सर, और बच गया हमारे पास कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओहो सर, मतलब वन को बाहर नहीं रखा आपने? मैंने कहा नहीं। किसको रखा, कोसेक और कोसेक को रखा बाहर। अगर हम वन को बाहर रख लें तो कहाँ, कहाँ की बात कर रहे हो सर, पूरा समझो, ऐसे हवा में कैसे बातें कर रहे हो। मैंने कहा ये था तुम्हारे पास, ये था। मैंने कोट थीटा माइनस वन अलग रखा, कोट थीटा प्लस वन अंदर रखा, कोसेक को बाहर रखा। अगर हम वन को भी तो बाहर रख सकते हैं, मैंने कहा जरूर रख सकते हो। नई स्लाइड बनाता हूँ और उसके अंदर समझाता हूँ तुम्हें, मेरे बच्चों के लिए सब जायज है। देखो ध्यान से देखना, कोट थीटा माइनस वन प्लस कोसेक थीटा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोट थीटा माइनस वन प्लस कोसेक थीटा था, ठीक है। और नीचे क्या है, कोट थीटा प्लस वन माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस वन माइनस कोसेक थीटा। मैं क्या कर रहा था, कोट को और कोसेक को साथ में रखो, तो तुम इसको ऐसे लिख लोगे, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन बाहर, डिवाइड में भी ऐसा ही कुछ लिख लो, दैट इज कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। अब इसका कर लो रेशनलाइज, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर करोगे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन से, और नीचे किससे करोगे, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस वन से। ऊपर नीचे माइनस वन से करेंगे, प्लस वन से नहीं करेंगे। अब ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसमें एक ब्रैकेट है कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, और दूसरा ब्रैकेट है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस वन। देखो सर ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि अगर हम कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को ब्रैकेट में रखते हैं तो इधर तो माइनस में आता है, और अगर वन को अंदर रखते हैं तो वन से तो बन रही है यार, वन से बन रही बन, अरे रुको भाई, पहले वाले को मैं कोट थीटा माइनस वन अंदर रखता हूँ, तो बाहर बचता है मेरे पास प्लस कोसेक थीटा बचता है, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में भी अगर मैं ऐसे करता हूँ, कोट थीटा माइनस वन अंदर रखता हूँ, तो बाहर बन रहा है माइनस कोसेक थीटा, बन रहा है कि नहीं बन रहा। और नीचे मैं आइडेंटिटी लगा ही देता हूँ, दैट इज माय कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस वन, ठीक है। अब ऊपर आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज कोट थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। नीचे देखो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा और वन की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस वन की जगह कोट स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दूँ टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोट थीटा कोसेक थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी ओपन करो ऊपर वाली, तो ये हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू कॉमन ले लो और कोट थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। अब देखो इस कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ माइनस टू कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय 2 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हाँ या ना बोलना भाई। देखो कोट सेक से कोसेक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोट थीटा से कोट थीटा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और लाना क्या था, एक बार देख लेना लाना क्या था। अच्छा ऊपर है वो तो, है ना। अब इसका तुम साइन चेंज कर लोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा इट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। साइन चेंज करते ही आ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है, फंसे नहीं ना अपन। हाँ फंस जाते तब तो अपने को लगता, फंसे नहीं। चलो मेरे हिसाब से इस तरीके से भी हो गया है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से ऊपर और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से नीचे। अब देखो ऊपर तो क्या बचा तुम्हारे पास, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और नीचे क्या आ गया a माइनस बी और a प्लस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तुम्हें पता है इसकी जगह वहां लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का हो गया, बचा उधर 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं सर, कैसा, अरे अरे रुको रुको भाई रुको, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, अगर ब्रैकेट के अंदर 1 को ना लेके कोसेक को ले लें तब भी क्वेश्चन हो रहा है, 1 को बाहर ले रहे हैं तब भी हो रहा है, अगर 1 को अंदर ले रहे हैं कोसेक को बाहर रख रहे हैं तब भी हो रहा है। मतलब दोनों तरीके से हो रहा है। तो भाई दो दो चीजें प्लस माइनस में ना, दोनों किसी को भी अंदर बाहर देखो तो काम चल रहा है। प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई लोगों। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, क्या करें। मैंने कहा ना एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो क्या LHS पार्ट तुम्हारा ऐसा ही आने वाला है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोट थीटा, हाँ सर, प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा, ओके, प्लस कोस थीटा इंटू कोट थीटा। मैंने कहा हाँ, ये हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपने कहा वेरी गुड, प्लस ये साइन थीटा ही है, मैंने कहा वेरी गुड। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने कहा और भी अच्छा, प्लस कोस थीटा ऐसा ही है, मैंने कहा ठीक है। इसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपने कहा और भी अच्छा है, प्लस ये क्या है कोस थीटा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कोस से कोस को काट दिया तुम लोगों ने, साइन से साइन को काट दिया, इधर कुछ कटा नहीं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तुमने देखा कि यार कर क्या सकते हैं, भाई कर क्या सकते हैं। तो आपने क्या किया, इन दोनों को एक जगह रख लिया और इन दोनों को एक जगह रख लिया। क्यों, मैंने कहा देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ कोस थीटा, तो मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस है बाहर। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा लेता हूँ तो ये हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा अच्छी बात है, तो ये बन गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा और भी अच्छी बात है, तो 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हो सेक थीटा, और भी अच्छी बात है। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा। अब बच्चों के दिमाग में हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है, हमने अगर गलती से साइन थीटा के पास ले लिया तो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है यार, ऐसा कैसे पता चलेगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चारों का एलसीएम ले लेते हो, ध्यान से सुनना भाई लोगों ध्यान से, अगर तुम चारों का एलसीएम ले ले तो तब ये क्वेश्चन हो सकता है, बोले हो सकता है भाई चारों का ले सकते हो, बट उसके अंदर भी दिक्कत आएगी। तो मेरे बच्चे ने कहा अरे सर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ से सोल्व कर लो ना पहले इसको। अच्छा मैंने कहा ठीक है सुन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो ब्रैकेट में है ही, दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने कहा ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने कहा ठीक है। अब बोले इसका एलसीएम ले लो दूसरे ब्रैकेट का, ये तो ठीक है साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो ठीक है, इसका एलसीएम क्या लोगे। मैंने कहा देखो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा।
तो क्या बचेगा, आपने कहा देखो सर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ऊपर 1 आ जाएगा ना साइन स्क्वायर प्लस कोस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा सर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा। हाँ सर, कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, ओके, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कोस को मैं सेक लिख सकता हूँ और इसको मैं कोस सेक लिख सकता हूँ। आपने कहा वेरी गुड सर, दिस इज RHS। मतलब ज़्यादा नहीं करना था, सोचना तो पड़ेगा, है ना। मैं तुम्हें तरीके बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी को हो रही है कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बता दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमें यही करना है कि सर 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम पहले ही साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर लें LHS को? कर सकते हैं ना बहुत आसानी से। कैसे करोगे भाई? LHS 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सही है, टेन थीटा को लिख सकता हूँ ना, और सेक को 1 अपॉन कोस, 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है भाई, ओके। तो ऊपर एलसीएम कोस थीटा आ रहा है तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और एलसीएम में कोस थीटा इस वाले नीचे वाले के कोस थीटा से कटेगा भी, तो हम इसको एक बार लिख देते हैं, ये ऊपर एलसीएम आया, फिर नीचे एलसीएम क्या आया होगा, कोस थीटा ही आया होगा, तो आपने लिखा कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो आपके पास क्या बचा भाई लोगों, कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब ब्रैकेट में किसको रखेंगे, ऑब्वियसली हम 1 प्लस कोस थीटा को ही रखेंगे, क्योंकि वो दूसरे वाला माइनस का। ऊपर मल्टीप्लाई किससे करोगे, कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर करेंगे, नहीं माइनस से करेंगे, नहीं नीचे प्लस है ना, तो ऊपर वाले को माइनस से करेंगे, नीचे वाले को भी किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, तो कोस थीटा प्लस 1 इंटू माइनस साइन थीटा। अब ऊपर क्या बना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस 1 स्क्वायर माइनस, नहीं पूरे का होल स्क्वायर बना ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या गलती हो रही है यार, साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पूरी टर्म दोनों सेम है ना, ये टर्म और ये टर्म। नीचे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसकी जगह लिखेंगे कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को ओपन करो, तो आप लिखोगे कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं कोस थीटा प्लस 1 को ओपन करता हूँ ऊपर वाले को, तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। याद है कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, है ना, हाँ याद आ रहा होगा, इसी वीडियो में किया। इस ब्रैकेट को हम ओपन नहीं करते हैं, यही रखेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं आगे पता चल जाएगा तुम्हें, अगर तुमने प्रीवियस वाले को अच्छे से देखा है तो। कोस स्क्वायर थीटा ऐसा ही है, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ क्या, बता देना कोई तकलीफ हो तो यस हम 1 लिख सकते हैं, 1 एक 1 और आ गया, 2 1 हो गए, प्लस 2 कोस थीटा माइनस माइनस सॉरी माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, देखो इस 1 प्लस 1 को 2 लिख लेता हूँ, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ यार,
तुम्हारे लिए एक बार और लिख देते हैं, 1+1 को 2 लिख लेते हैं, +2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा +1 इंटू साइन थीटा। अब नीचे क्या कॉमन आ रहा है, कोई बताएगा बच्चा? यस, 2 कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ऊपर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस cos थीटा, और उधर आपके पास है 2 cos थीटा +1 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो जब हम इनमें से यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाले में से 2 और 1 प्लस cos थीटा, दो टर्म है, उनमें से एक कॉमन आ रहा है, ये कंप्लीट टर्म है और ये दूसरी ये कंप्लीट टर्म है। तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो पहले क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और नीचे तुम्हारे पास क्या है? 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। देखो भाई, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा, तो आपके पास बचा क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये बचा है। मैंने बहुत, ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है, बहुत इजीली और आराम से समझाने की कोशिश की है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ रहा है, तो एकदम सही आ रहा है, दैट इज योर आरएचएस। मुझे भी पता है कि वीडियो लंबा हुआ है, वीडियो इसलिए लंबा हुआ कि हर एक टॉपिक को कंसीडर करने की कोशिश की गई, कि हर एक बात को समझाया जाए बच्चों को। बाकी सॉल्यूशन देखना है आप 2x की स्पीड से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं पढ़ना, चीज़ों को नहीं समझना, वो आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। मेरा काम समझाने का था, वो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें लगे कि मैं कहीं कंजूसी कर रहा हूँ तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ओके, तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।